परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय मेरे हृदय सम्राट घट वासी त्रिलोकीनाथ मेरे सदगुरुदेव महाराज जी, आदरणीय संत समाज और मेरे सदगुरु महाराज जी की परम पवित्र आत्माओं, बड़े सौभाग्यशाली हो आज की इस पावन मेला में। अभी बरकत राम जी बता रहे थे कि आज राधाष्टमी भी है और महाराज दीदी जी का जन्म उत्सव भी है और हमारे सदगुरु महाराज जी का ये प्रोग्राम श्री मूलचंद जी के घर में भी है। तो सत्संग बड़ा दुर्लभ है। सत्संग में आना, पहले तो आज इंद्र देवता बड़े प्रसन्न है और देखना जितनी देर सत्संग का समय है ना तब तक पढ़ेंगे, जब 2 बजेंगे तो बंद हो जाएंगे, उसके बाद बरसात बंद। ये इसीलिए कि गुरु महाराज जी का प्यारा कौन कौन है, आपकी परीक्षा की घड़ी थी कि कौन कौन सत्संग में आएगा। अद्धे तो लोग बैठे मीह पैदा बड़ा पता लग रहा है, मीह में कौन जाए कपड़े गिले करके। तो सत्संग बड़ा दुर्लभ है। कबीर जी को कहा किसी ने, बहुत गुरु महाराज जी की तपस्या की उन्होंने, तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कबीर मांग क्या मांगता है, तेरे को मैंने अपनी त्रिलोकी का एक दिन के लिए तेरे को राजा घोषित किया। तो कबीर जी ने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। वो कहते क्यों भाई, लोग तो तरसते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, आपके लोक में जाएं, इतनी इतनी भक्ति करते हैं, तो आप रोना क्यों शुरू हो गए। कहते महाराज जी मैं इसलिए रो पड़ा कि मैं गांव गांव जाऊंगा, अपने प्रभु का गुणगान करूंगा, सत्संग करूंगा, गली गली में जाऊंगा, लोगों को चेताऊंगा। जितने लोग चित जाएंगे तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, स्वर्ग तो यही बन जाएगा। इसीलिए सत्संग को देव दुर्लभ कहा गया है, देव दुर्लभ कहा गया है क्योंकि देवताओं को भी दुर्लभ है। सत्संग में आना बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए ना जो परलोक सवारा। ये मनुष्य शरीर ही पहले दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमते 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 पता नहीं कितने सालों के बाद ये उत्तम देही मिली। पर मिली किस लिए भाई, प्रभु का नाम जपना है। जब माता के गर्भ में होते हैं ना तो हमारे महाराज जी कहते थे कि पहले 5वें महीने में प्राण आते हैं बच्चे, तो प्राण आते पहले तो लोष्टवत मिट्टी का डला होता है। जब प्राण आते हैं वो हिलजुल शुरू होती तो माता को पता लगता है कि मेरे पेट में बच्चा है, ठीक ठाक है। तो उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता है कि ये नरक के द्वार में पड़ा हूं, पेशाब मूत्र है, सब पेशाब सब चीज है अंदर, शरीर के अंदर ही है ना सब कुछ। तो हे परमात्मा मेरे को बाहर निकाल, उल्टा लटका पड़ा हूं, तेरा खूब भजन करूंगा। कहते अच्छा, कहते हाँ मैं जरूर करूंगा। कहते देख रहे भूलेगा तो नहीं,
कहते नहीं भूलूंगा। तो जब जन्म हो जाता है तो माता जन्म देती है, बाहर आते ही हम लोग ही उसको जीने देते हैं। तेरा मामा है, तेरा चाचा है, तेरा फलाना है। वो ऐसी माया में उलझाते हैं, हम भी उलझे हुए हैं मकड़ी के जाल में। जैसे मकड़ी आप जाल बुनती है, उसी में आप उलझ जाती है तो मर जाती है। ऐसे ही हम लोग बार बार अपने जो जीव परमात्मा का स्वरूप है उसको इसी में उलझाते थे कि संसार में उलझ गया तो इसी का कीड़ा बन के रह गया। सारी उम्र काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। महाराज जी ने कहना बैठो भाई, 1 घंटा तो निकाला करो। पहले तो महाराज जी शुरू में महाराज जी कहते थे कि अगर मनुष्य जन्म मिला है तो हर जीव का कर्तव्य है कि 4.5 घंटे परमात्मा का भजन करो। एक स्वस्थ मनुष्य 21,600 श्वास लेता है दिन में। 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। तो कहते थे 4.5 घंटे। जब देखा कि ये करने वाले नहीं है तो महाराज जी ने 3.5 कह दिया कि 3.5 घंटे भरे करो भाई। 3.5 तो 2.5 पे आ गए, 2.5 से 1.5 पे आ गए। जब लास्ट महाराज जी की उम्र 116 वर्ष की होगी ना, तो लास्ट उन्होंने संग्राम में प्रवचन किया। वो कहते भाई मैनू भी सारी उम्र कहते हो गया है कि भजन करो। जे मैं 100,000 मेरा भगत है ना, तो कहते मैं हाथ खड़ा कराना वा ते 1-2 हाथ खड़ा कर देने। मैनू बड़ी शर्म आती कि इन्हें लोगों को नाम दिता पर इन्होंने कीता कुछ नहीं। पर कहते लास्ट मेरा वचन है 1 घंटा सिमरन सभी करो कि आगे आपको घोड़ा कुत्ता बिल्ला तो ना बनना पड़े, अगला जन्म मानव का ही मिल जाए। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत बोलते मक्खन को। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। मक्खन को तो फिर भी गैस पे रखना पड़ता है, जब गर्म फुलके पे डालेंगे तो पिघलेगा। संतों का हृदय तो इतनी जल्दी द्रवित हो जाता है, अपने भगत का कष्ट देख के वो द्रवित हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या कितना कहा कि मेरी शरण में आए हो, मेरे से नाम दान लिया है, 1 घंटा तो भजन कर लो। पर हम लोग बातें करने में तो 2-2 घंटे लगा देंगे, 4-4 घंटे लगा देंगे। बैठे हुए हैं, बात चल रही है। जब भजन का समय आ गया तो महाराज जी बैठा ही नहीं जाता। और आज की ये खुराकें भी ऐसी हो गई हैं, मेरे ख्याल 35 साल के बाद तो गोडे दुखने शुरू हो गए हैं। ये पुरानी बुजुर्ग बाटे, ये माता बाबा जी बैठे हैं। महाराज जी कहते जब मैं 1938 में पहली बार बसेड़ा में आया था, रामानंद मोला जी लेके आए थे। तो कहते भावा इतनी थी, बिल्कुल छोटी सी, 2-3 साल की होगी, जैसे छोटी सी, बस पैरों चलती थी, हल्का हल्का कहते। तो ये माता तो आज भी मेरे ख्याल 95 की होने लगी है, आप भी चल रही है, चलती फिरते। हम भाई जी के से बात कर रहे थे कि माता इतनी उम्र में अभी अपने आप को चला रही ही है। स्वस्थ सादा खाना, सादा पहना, पर विचार होते प्रभु महाराज गुरु महाराज जी के चरणों में हर समय लिव लगी हुई है। अपने पास रखे ना रखे, जोड़ जोड़ के कि मेरे गुरु दरबार में पहुंच जाए। आज भी वृत्ति यही है। ये क्योंकि इतनी पुरानी रूहें तो चल भी गई, तो आजकल तो 35 साल के बेटे महाराज जी गोडे दुख रहे हैं, बैठा ही नहीं जाता। बेटों ने मोबाइल देख के 80% सर्वाइकल कर लिया है। महाराज जी गर्दन हिलाने तो चक्कर आते हैं। वो क्यों? बीमारियां तो आप सेड़ियां ने। कंप्यूटर पे काम करना,
मोबाइल सारा सारा दिन देखना और प्रभु के नाम का सिमरन ना 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 महाराज जी टाइम ही नहीं, राती 2 बजे तक दे काम करी दे मोबाइल के ऊपर, सवेरे उठे नहीं जाता, 12 बजे उठते हैं, नहाते धोते फिर कमाते चले गए। बताओ क्या लाभ है ये तो खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुनानी ये 6 चीजें मनुष्य और पशु में एक समान है। हमारे को कोई डंडा मारेगा तो हम भी डर जाएंगे, पशु को मारेंगे वो भी डर जाता है। आहार हम भी करते हैं, हम बड़ी बड़ी बढ़िया पकवान बना के साथ साथ सब्जियां होती हैं, रायता होता है, कई कुछ होता है, वो बेचारा सूखी गाय को भैंस को सूखा घास डालते हैं, वो फिर भी दूध देती है अमृत के समान। आहार निद्रा सोते हम भी हैं, वो भी सोते हैं। भय डर हमारे को भी लगता है, उनको भी लगता है। मैथुनानी बच्चे हम मनुष्य के भी पैदा होते हैं और उनके भी होते हैं। हमारे में विशेषता क्या दी है? परमात्मा ने हमारे को ये बुद्धि दी है, ये बुद्धि दी है। जय विजय सोए लूना ते कर्मा सदड़ा खेत, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, क्योंकि हम करता भी हैं और भोगता भी हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो प्रभु के नाम का सिमरन क्यों ना करें? 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, संतुष्ट नहीं होना कि मैंने 1 घंटा कर लिया। महाराज जी ने तो इतनी छूट दे दी कि भैया तुम्हारे घुटने दुखते ना, बेड पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, पीछे ढोल लगा के जैसे भी बैठ जाओ, पर प्रभु का नाम जपते रहो। चलते फिरते उठते बैठते प्रभु के नाम की ओर अपना चित्त को लगा के रखो। हाथ कार वाल ते दिल यार वाल। काम हाथों से करते रहो, पर अपनी लीब प्रभु के चरणों में लगा के रखो। 24 घंटे सिमरन होगा। संतों ने इतना सरल बता दिया उपाय कि सोते सोते भी जब सोने लगे हो ना, तो अपने बेड पे बैठ गए हो, शैया पे बैठ गए हो, तो प्रभु का नाम सिमरन करते 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 जब तक हो, उसके बाद उसी अवस्था में लेट जाओ, सो जाओ। कहते सोना सोना सब कहें कि सो भी न जाने कोई, अंतर लिव लागी रहे तो सहजे सुमरन होए। सोते सोते भी अगर हमारी नींव प्रभु के चरणों में लग गई है तो हमारा सारी रात भजन होता ही रहेगा। तो पर करना तो पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो बस वो आया था जिस काम को भूल गई वो बात, क्या ले मिलसी साहिब को तेरे खाली दोनों हाथ। और संतों ने इतना सरल उपाय बता दिया कि गुरु महाराज जी ने आपको नाम दे दिया है। वो कहते यदि नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश। जिस दिन गुरु महाराज जी ने हमारे को अपनी नाम दीक्षा देते हैं ना, उस दिन भयो पाप का नाश, उस दिन पाप के पुराने कर्म सारे खत्म हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुराने घास। एक छोटी सी चिंगारी अग्नि की, पुराना हजारों मन घास पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक चिंगारी छोटी सी छोड़ेंगे, वो जल के सारा भस्म हो जाएगा। लास्ट में इतनी सी मिट्टी की ढेरी हो जाएगी। तो अगर नाम जपना है ना, यदि नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश, मानो चिंगारी अगन की पुड़ी पुराने घास, वो घास की तरह जल के राख हो जाएगा। आप परमात्मा में सोहम अस्मीति वर्दी खंडा, दीप शिखा जो जले प्रचंडा। जो हमारे अंदर है, ये ज्योति जला रखी है ना, ये बाहर दिखावे के लिए है कि ये ज्योत जल रही है। लो देखो कहां जा रही है,
ऊपर की तरफ। पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो बाहर है वो तेरे अंदर भी ज्योत जल रही है, तेरी भ्रुकुटी में। यहां तो पहले दीपक लेना पड़ेगा, फिर बाती बनानी पड़ेगी, फिर घी डालोगे, तेल डालोगे। आजकल दी माइयां सवार नाल भांडे मांजदियां ही नहीं, उस रिंन दी चक्की लिआंदी होंदी ओदे नाल ही मांजी जांदियां ने। पुरानी माता रिंन की चक्की को स्वाह होती थी, गोसों की गोसवास होती थी, उससे बर्तन साफ करती थी। 80% प्रॉब्लम ये कैंसर की दिक्कत ही नहीं होती थी। जिदन दा सरफ ना लगो ਤੁਹਾਡੇ अंदर जा जा के सरफ ने ਤੁਹਾਡੇ अंदर जख्म करते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते जलन होती है, एसिडिटी बनती है, जिनको गैस का पता ही नहीं होना चाहिए, वो कहते गैस बन रही है। मां भी गैस के ऊपर मारी सीटी, दाल बन गई तैयार, चलो जी खाओ बेटा। फुल्का आधा तवे पे सेकती है, आधा उल्टा गैस के ऊपर सेकती है, उल्टा उल्टा करके। वो गंदगी कूड़े के ढेरों में ये एलपीजी गैस बनती है, गंदगी में बनती है, जिसके ऊपर फुल्के को उल्टा सीधा करके सेकते हो, वो कीटाणु हमारे अंदर ही जानी है। जैसा खाइए अन्न ते वैसा होए मन, जैसा पिए पानी ते वैसी होए पानी। प्रॉब्लम हमारे में अपने में ही है। स्वस्थ ईश्वर महाराज जी बताते थे, महाराज जी कहते मैं 1938 में आया था यहां बसेड़ा में, तो कहते जेजों से कोई सवारी नहीं मिलती होती थी, बड़ी गरीबी थी। जेजों से पैदल चलते चलते रामानंद जी कहते मेरे को यहां तक बसेड़ा तक पैदल लाए थे। कहां जेजों, देख लो कितना चलना पड़ा। कहते जेजों से पैदल चढ़ के आए, कहते कोई पक्के घर नहीं सी, छन बनी हुई सी मज्जां वाली, ओदे विच गुदड़ी विछाती ते मैनू कहते महाराज जी तुसी इत्थे आराम करो। उस समय क्या होता था, कहते मक्की की रोटी और उड़द की दाल चूल्हे पे माइयों ने सवेरे रखते नहीं, उबल उबल के दोपहर तक दाल बन जानी, वो दाल साथ में मक्की की रोटी बनानी। कहते वो दाल इतनी पौष्टिक थी, 2 फुलके खा लेने, रात तक भूखी नहीं लगती थी। तो जो रामानंद मौला जी लेके आए हैं, उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। महाराज जी ने उनकी नवज देखी, दोनों मियां बीबी को दवाई दी, तो उनके घर में 1 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति, उनके घर बेटा हुआ। ये गुड्डू मास्टर जी का क्या नाम है? धर्म स्वरूप जी। ये सभी यहाँ जीवित है अभी, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बसेड़ा में रहते हैं धर्म स्वरूप जी। इनका जन्म हुआ था महाराज जी की दवाई से। आज वो भी बुजुर्ग हुए पड़े हैं। तो भाई सिमरन करो। सिमरन का लाभ है, ये मानव देही मिली है। इसका लाभ क्या है कि उठते बैठते चलते फिरते थोड़ी अपनी जीवा को गुरु महाराज जी के चित्त में लगा के रखो, अपना चित्त को गुरु महाराज जी के चरणों में वलीन रखो। यही श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। अजपा जाप जपो रे भाई, छूट जाए दर्पण की काई। सत नाम है सोहंग सार, नानक संतन का आधार। ये हम नहीं, ये सारे ग्रंथ पढ़ दो, गुरबाणी में भी यही लिखा हुआ है, इसी नाम की महिमा गाई हुई है। ये भाई ये कुरान शरीफ पढ़ते, इसमें भी आता लबे बंद होश बंद, इसमें भी इसका अर्थ है अजपा जाप का। महाराज जी ने ये जो बताया ना हमारे को, जो जपना नहीं पड़ता इसको बोलते हैं अजपा जाप। अजपा जाप जपो रे भाई, छूट जाए दर्पण की काई। दर्पण क्या है? ये हमारा मन दर्पण है। इसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो आवरण छाए हुए हैं,
गुरु महाराज जी ने जो श्वासों की विधि बताई है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना, तो उसको रेग मारते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो मारते मारते वो साफ हो जाता है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। फिर उसके ऊपर प्राइमर कर दो, पेंट कर दो, वो साफ का साफ ही रहेगा। ऐसे ही अजपा जाप जपो रे भाई, छूट जाए दर्पण की काई। सत नाम है सोहंगसार, नानक संतन का आधार। संतन का आधार क्या बताया है? ये भगवान का नाम। वहां ने लिखा कि नानक संतन कड़ा प्रसाद, फुलियां दा प्रसाद, छोले पूड़ियां, कुछ नहीं लिखा। प्रसाद क्या है? जो परमात्मा ने नाम जपा है, हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। वो नजर आता नहीं, बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। भुलिया सो वाख नहीं, पर वेखन वाली आंख नहीं। वो आंख गुरु महाराज जी ने हमारे को दी हुई है, प्रदान की है, पर हम लोग बंद करके रखे, तो देने वाले का क्या कसूर है? उन्होंने तो अपनी रहमत बरसा दी, आपके ऊपर कृपा कर दी, पर हम ही अगर अपनी झोली को तंग रखेंगे गुरु महाराज जी के दरबार में आके, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो कहते पोप मध्य जो बास बसत है, ये पोप कहते पुष्प को, गुरबाणी में लिखा है पोप मध्य जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर, घाट ही खोजो भाई। कहते फूल के अंदर खुशबू है, ये नाक के पास लेके जाएंगे तो पता लगेगा कि खुशबू है, वैसे तो नहीं पता लग रहा ना। पोप मध्य जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, मुकर कहते शीशे को, दर्पण को। अब जैसी शक्ल है शीशे में देखेंगे वैसी दिखेगी। मैं शीशे के अंदर था तो नहीं ना, अपनी जब उसके सामने जाएंगे तो हमारे को अपना प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखेगा। पोप मध्य जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर, घाट ही खोजो भाई। भाई अंदर अपने अंदर ही प्राप्त होगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जपना है तो प्रभु के नाम का सिमरण करो, प्रेम करो सभी से। सबसे पहला हमारे गुरु महाराज जी का यही दृष्टांत होता था। जब भी प्रवचन करना, उनके गले में एक परना होता था, लंबा अंगोछा। तो उन्होंने प्रवचन करते करते जब खत्म करने लगा ना, तो परना उतार के कहना, लो भाई ये देखो, ये मेरा परना है ना, अंगोछा है। वो कहने मैंने हाथ चलाया ऊपर से तो कहीं रुका, कहते नहीं रुका। दूसरी तरफ से चलाया तो नहीं रुका, बाद में बीच में गांठ बना देनी। अब इधर से चलाएंगे तो वो गांठ पे रुक जाएगा, इधर से चलाएंगे तो गांठ पे रुक जाएगा। उन्होंने कहना ये मेरा अंगोछा नहीं, ये हमारा अंतःकरण है, हमारा दिल है, जिसमें राग और द्वेष, किसी से तो प्यार करना, किसी से दुश्मनी करनी। कि मेरा पुत्र है, मैनू रोटी देनी वधिया घ्यो पा के, कोई पड़ोसी का आ गए सुखी फड़ा के बाहर ही छोड़ दे। ये मेरा बेटा प्यारा है, ये मेरा बेटा निकम्मा है। किसी से राग करना, प्यार करना, किसी से द्वेष करना, उसी की गांठ बन जाती है अंतःकरण में। वो फिर हाथ नहीं आगे जाता। आप देख लेना, अगर आज माइयां बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, अगर भाई की भाई से लड़ाई हो गई, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि लोभाया राम जी, बरकत राम जी की लड़ाई हो गई, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि सच्ची लड़को,
तो कहते जब अगले दिन भजन पे बैठोगे, पहले तो लुभाया राम जी के मन में रहेगा बरकत राम दुकान ते खड़ा गल्ला करता पे सी, मेरा नाम ते नहीं लेंदा पिया। सारा दिन काम अपना छड़ के और इस दीवार के कान लगा रहना। तो आ गया ना, गुरु महाराज जी का नाम भूल गया। अगले दिन जब सवेरे आरती पूजा भी करने बैठेगा ना, तो बरकत राम जी, गुरु महाराज जी का नाम नहीं सामने आएगा, बरकत राम जी दिखेंगे। हो उन्हें मैनू यह कहा सी, मैं पेंट बेचदा 100 रुपये की, बरकत राम 20 रुपए की बेचदा पिया है। इस मैनू फेल करना चाहता है। किसी से ऐसे माइयों का है, हमारा है, सन्यासियों में राग द्वेष है कि मेरा नाम बढ़ गया, मेरे साथ इतने बंदे हैं, वो फलाने के साथ इतने बंदे हैं, सब में द्वेष है। जो मनुष्य पैदा हुआ राग द्वेष, ये परमात्मा ने हमारी बुद्धि ऐसी बनाई है, इसमें पहला ये भरा ही हुआ है। तो राग द्वेष ऐसी चीज है, जब भजन पे बैठोगे तो गांठ पे वही ध्यान अटक जाएगा, आगे परमात्मा के चरणों में नहीं जाएगा। जब कहीं गुरु महाराज जी की कृपा होगी तो वो मन से भ्रम दूर होगा, तो आपको गुरु महाराज जी के चरणों में चित्त लगना शुरू होगा। 80% होता है ना भाई, सबके होता है। तो जितना नीचा हो जाओ, नीवा हो जाओ, कोई 4 बातें कह देता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने गाली भी दे दी तो गाली दे दी तो क्या हो गया, ये तो एक मन में होता है कि इसने मेरे को बहन की मां की गाली दे दी, इसने मेरे भाइयों को गाली दे दी। पंजाबी च कहते थे कावां दे कहण नाल ढगे नहीं मरदे होंदे। वो कह दिया, वो चिढ़ाने के लिए है, किसी को कुछ नहीं होता। अगर इतने दुर्भाषा ऋषि होते तो आधी दुनिया तो वैसे ही खत्म हो जाती। वो एक दुर्भाषा ऋषि था जिसका हर शराप लगता था। आजकल तो हम अपना ही नहीं पता शराप लगना क्या है, जब हम ही नहीं करते कुछ। अगर करेंगे वाणी में सत्यता तो तभी आएगी ना, सरस्वती माता तो तभी बैठेगी वाणी में, अगर हम प्रभु के नाम का सिमरण करेंगे तो वाणी में सत्यता तभी, अगर मौन रहेंगे। मैंने पीछे बडाला में भी हुआ सत्संग हुआ तो मैंने सुनाया था कि हमारे महाराज जी के गुरु महाराज जी, ये नगली निवासी भगवान जी, जिन्होंने महाराज जी को 1928 में संन्यास दे दिया था। उन्नीस में संन्यास दे दिया महाराज जी। उनकी निज सेवा में रहे, गाड़ी भी चलाते थे और उनकी सेवा में भी दिन रात रहते थे महाराज जी। अब महाराज जी ने सेवा करनी, खूब सेवा करनी, करते करते गुरु महाराज जी के नजदीक पहुंच गए। गुरु महाराज जी ने उनको अपनी निज सेवा में रख लिया। अब जब नगली दरबार में गुरु महाराज जी गए, हमारे नगली निवासी भगवान महाराज जी नगली में गए, एक बार गए, पहली बार तो महाराज जी कहते मैं कार चला के लेके गया और वहां गांव में खड्डे, पहले पुरानी सड़कें, सन 1936 में तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 1936 से पहले की बात बता रहे हैं। तो नगली में गए कि 2 महात्मा आगे आगे, उनके पास कसियां पकड़ी हुई थी, वो यहाँ के पंजाबी कईयां कह देते रहे, कईयां पकड़ी हुई। तो कहते वो मिट्टी डालते जाते थे कि गुरु महाराज जी को झटका ना लगे। पुरानी गाड़ियां, शेवरलेट गाड़ी थी, बड़ी लंबी गाड़ी होती थी। तो कहते महाराज जी एक दिन गए, वहां भगत गेंदा राम जी गुर्जर था। भगत गेंदा राम जी गुर्जर के घर में गए। घर में बुरा हाल, कोई कहते रहने का प्रबंध नहीं, भैंसों का तबेला था, एक तरफ साफ कर दिया
और एक चारपाई बिछा दी। गुरु महाराज जी का बिस्तर हमारी गाड़ी में था, वो हमने बिछा दिया। महाराज जी 3 घंटे रुके और कहते गेंदा राम जी, हम तेरे को दर्शन देने के लिए तेरी भावना के कारण आए हैं, अब हम दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली चले गए। अब दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद 1 साल के बाद मन में क्या आया, महाराज जी को साथ लिया। एक उनका ड्राइवर था सरदार हरनाम सिंह। हमारे महाराज जी ने भी गाड़ी उनसे सीखी थी, सरदार हरनाम सिंह से। तो सरदार हरनाम सिंह जी गाड़ी चला रहे हैं, महाराज जी साथ में हैं। नंगली पहुंच गए। महाराज जी का आसन, वो जो पहली पुरानी छप्पर था उसको बड़ा बना दिया था, गोल बंगला टाइप बना दिया, उसमें दरवाजा लगा दिया। पंखे पंखे लाइट तो होती नहीं थी। तो कहते महाराज जी का आसन लगा दिया। महाराज जी ने कहा मैं 3 दिन रुकूंगा यहां। तो हमारे महाराज जी को कहा कि आत्म रामानंद, ये मेरे दांत खराब हो गया, ये ढीला हो गया, ये बॉम्बे से बनवाया था, तू जाके बॉम्बे से ठीक करवा के लेके आ। आज भी जो नंगली दरबार में वो खिड़की में लगे हुए दांतों का सेट पड़ा हुआ है, वो हमारे महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद पहुंचे थे, तो वो बॉम्बे से ठीक करवा के लगाए, वो वहीं पड़ा हुआ है। तो महाराज जी ने अगले दिन कह दिया कि भाई मैंने सुबह वो 3:30 बजे उठ जाते थे, स्नान करके अपने भजन अभ्यास पे बैठ जाते थे। 8 बजे तक उनका दरवाजा कोई खटका नहीं सकता था, इतने सख्त थे नगरी निवासी भगवान। तो 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। जब 11 बजे तो दरवाजा खटखटाया तो कोई आवाज नहीं आई, दरवाजा तोड़ा गया। तो गुरु महाराज जी आसन पे ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे ही थे। जब संतों ने देखा हाहाकार मच गई, उनका समाधि अगले दिन 3 दिन के बाद समाधि दे दी गई। अब महाराज जी जब पहुंचे वो दांतों का सेट ठीक करवा के, तो देखा कि मेरे गुरु महाराज जी तो शरीर छोड़ गए हैं। बड़ी मन में कल्पना हुई कि जिस सरकार के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। महाराज जी 1922 में पुलिस इंस्पेक्टर बन के अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ के गुरु महाराज जी के चरणों में लग गए थे, सन्यासी बन गए थे। तो कहते मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया, आज गुरु महाराज जी के चरणों में लग गया। आज कहते महाराज जी भी छोड़ के चले गए, मन में बड़ा वैराग्य हुआ। अब उनकी जब षोडशी आई, षोडशी करके महाराज जी चले गए मुल्तान में। मुल्तान में चले गए तो वहां महाराज जी के गुरबाई की कुटिया थी। कहते मुल्तान सबसे ज्यादा गर्म जगह है। तो कहते महाराज जी ने कहा कि मैं यह भजन सिमरन करने आया हूं, मैं यहां रहूंगा 40 दिन के लिए। तो महाराज जी कहते मैंने अपना कमरा बंद कर लेना, एक घड़ा भगत जी ने बाहर वाले कमरे में पानी का भर के रख देना, मैं भजन करते रहना, सारा दिन भजन करते रहना। 1 पाव बकरी का दूध सवेरे, 1 पाव बकरी का दूध शाम को। कहते मैं गले